मैं क्या करूँगा, इमेज लगाने के लिए मैं एक इमेज सेलेक्ट की, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद मैं इमेज का विजेट जो है वो इस कंटेनर के बाद जो है वो ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इमेज लिखूँगा, इमेज क्योंकि मैंने नेटवर्क से लेनी है तो डॉट। अब मेरे पास जो इमेज यहाँ पे लिस्ट के अंदर शो हो रही है वो एक एसड है, फाइल है, नेटवर्क है, मेमोरी है। ठीक है, ये चार ऑप्शन मुझे दे रहे हैं। एक कौन सा, एसड वाला। जो एसड वाला ये हमारे फ्लटर के एसड से आएगी, और फाइल से ये भी हम गैलरी से आएगी, और ये जो मेमोरी वाला है ये भी हमारे पास गैलरी से आएगी। नेटवर्क, नेटवर्क मीन जो इंटरनेट से लोड हो। ओके, जी सर। अब मैं इसको जी सिलेक्ट कर जी। लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने के बाद इसके अंदर अपना यूआरएल पास कर देना है इमेज का, और अपनी ऐप को बिल्ड करना है। जब से ही बिल्ड की आपके सामने ये देखें कि इसने इमेज को लोड कर दिया। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इमेज तो लोड होगी, लेकिन मैं इसके ऊपर इसकी हाइट विड्थ को कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। मैं इधर लिखूंगा हाइट और विड्थ का जो है हमारे पास हाइट, विड्थ में क्या देता हूँ 200, और इसी तरह हाइट जो है वो भी 200 है। 200 हाइट और 200 विड्थ के अंदर ये बेसिकली इमेज आएगी। और मैं इसको जो सेकंड प्रॉपर्टी देता हूँ, मैं क्या देता हूँ, ये हमारे पास रहेगी फिट। फिट बॉक्स फिट होती है इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक फिल का ऑप्शन होता है कि हम इसको फिल कर सकें। फिल मीन कि जितनी हाइट है, जितनी विड्थ है, उसके अंदर उसको फिल करें। दूसरी हमारे पास होती है कि हाइट वाइज फिल करे, विड्थ को छोड़ दे। तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास विड्थ वाइज फिल करे और हाइट को छोड़ दे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास होती है कवर। कवर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जितनी इमेज है, जितना उसकी हाइट विड्थ है, उसके अंदर उस इमेज को उसने एडजस्ट करना होता है। समटाइम एक ऐसी इमेज होती है जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। समटाइम एक ऐसी इमेज होती है जिसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है। तो ये कवर से हमारी एग्जैक्ट इमेज जो है वो उसको कवर कर देता है। ठीक है, जी सर। ये मैंने सारी आपको बता दी प्रॉपर्टीज। अच्छा, चलें, ओके, अगर मैंने सारी बता दी हैं तो ओके है। अब हमने नेटवर्क वाली इमेज इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। आपके सामने एक जी सिंपल क्या यूआरएल आपने जी। देना है, हाइट विड्थ सेट कर सकते हो, जितनी भी हाइट विड्थ देनी है ऑप्शनल होती है वैसे तो। ठीक है, और डायरेक्ट विजुअल दे के आप इमेज जो है नेटवर्क से लोड करवा सकते हो। दूसरा हम अब देखते हैं कि हम इमेज जो है, ये इमेज हम पहले करते हैं डाउनलोड। डाउनलोड करके हम अपने एसेट्स के अंदर सेट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इमेज के हवाले से, कि इमेज या वीडियो या कोई भी चीज़ जो हम एसेट से लोड करवाना चाहें उसके लिए। ठीक है, ये गौर से समझिए। सबसे पहले क्या, हमने इमेज डाउनलोड की। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक एसेट का फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पे एसेट का फोल्डर बना देते हैं, ए डबल एस ई टी एस, एसेट्स की डायरेक्टरी हमने बना दी, एसेट का फोल्डर बना दिया। अब जो हमने इमेज डाउनलोड की है वही इमेज यहाँ पे हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक हो गया, जो हमने इमेज वहाँ से की, डाउनलोड, वो यहाँ पे पर हमारे पास इमेज आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज का मैंने पाथ देना है, तो पाथ पहले हमें डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पे कॉपी पाथ जो है ना ये वाला, इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं पाथ फ्रॉम कंटेंट रूट, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाथ फ्रॉम, इसके ऊपर राइट क्लिक करें आप, कॉपी पाथ
और पे क्लिक करें और पाथ फ्रॉम कंटेंट रूट पे क्लिक करें। पाथ जो है वो आपका कॉपी हो जाएगा। फिर आप जाएंगे पबस्पेक फाइल के अंदर और यहाँ पे आपने ढूंढना है एसेट्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको एसेट्स इस तरह मिलेगा। आपने फाइंड भी कर सकते हो या वैसे स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके आपने एसेट्स फाइंड करना है। ये वाला एसेट्स है, इसके बिल्कुल ए के स्टार्ट के अंदर अपना कर्सर लेके आना है। ये ए है ये वाला, इसके स्टार्ट के ऊपर आप कर्सर लेके आओ। 2 दफ़ा आपने बैक स्पेस प्रेस करना है। ठीक है, समझ आ गई? जी। इसी तरह आपने ये माइनस का साइन है ना ये वाला, इसके ऊपर कर्सर लेके आना है इसके पहले, और आपने बैक स्पेस प्रेस करते जाना है यहाँ तक जब लेके आना। जैसे मैंने देखा आपने, मैंने बैक स्पेस प्रेस किया, हमारा जो कंट्रोल है ऊपर वाली लाइन में आ गया। अब यहाँ पे आप इंटर प्रेस कर दोगे। इंटर प्रेस करने के बाद आप इस वाले माइनस साइन के अंदर आ जाओगे। ठीक है, और एक स्पेस दे दोगे। ये आपके पास वो स्पेस आ गई ये वाली। और देन आपके पास ये वाला जो ऑलरेडी लिखा हुआ है टाइप हुआ है, इसको आप सिलेक्ट कर लो और ये पेस्ट कर दो जो आपने उसका पाथ कॉपी किया हुआ था। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप अपनी इमेज जो है वो रिमूव कर दो, बाकी ठीक है, बाकी लिखा है। एसेट्स के अंदर हमारे पास एसेट्स की एक डायरेक्टरी पड़ी है। ठीक है, उसके बाद आप पब गेट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद इसको क्लोज कर दोगे आप। क्लोज करने के बाद फिर क्या करेंगे हम, फिर हम ये करेंगे अब के, क्योंकि हमने नेटवर्क इमेज यूज़ करनी, एसेट्स की इमेज यूज़ करनी है, एक इमेज इमेज डॉट एसेट, और एसेट के अंदर सेम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वो वाली इमेज जो आपने उधर का पाथ कॉपी किया हुआ था वो इस तरह पेस्ट कर देनी है। ठीक है, आप देख रहे हैं अब मैं यहाँ पे जब इमेज पेस्ट कर रहा हूँ तो इसके अंदर से कोई भी चीज़ रिमूव नहीं कर रहा, एग्जैक्ट वो चीज़ मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। ऊपर से मैं सेव प्रॉपर्टीज जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और इनको भी साथ में इधर पेस्ट कर देता हूँ ताकि इसकी भी सेम हाइट सेम विड्थ जो है वो आ जाए। अब करता हूँ दोबारा से बिल्ड। आप चेक करते हैं, चेक बिल्ड होने के बाद किस तरह आउटपुट शो होती है। बिल्ड हो गया, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, बिल्ड होने के बाद अब देख रहे हैं यहाँ पे ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? एरर दे रहा है कि आपकी हमारी जो इमेज है ना वो उसके पास जो है ना वो इनवैलिड है। इन केस अगर आपकी इमेज अगेन नहीं लोड हो रही, आपने क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पे आप देखोगे ये टर्मिनल आपके पास आता है और इसके अंदर आप लिखते हैं फ्लटर क्लीन। ठीक है, फ्लटर क्लीन कर देना है ताकि फ्लटर का जितना भी स्ट्रक्चर पड़ा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाए पहले वाला। समटाइम कैशे की वजह से काम नहीं सही तरह करता। ठीक है, तो ये कमांड हमने जैसे रन करनी है ये क्लीन करेगा। क्लीन करने के बाद दोबारा आपने बिल्ड करना है अपने अपने प्रोजेक्ट को। अब देखें अभी तक स्टिल ये क्लीन कर रहा है यहाँ पे, ये हो गया क्लीन।
ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से बिल्ड कर देता हूँ। क्लास हैंड होने वाली है। जी सर। हाँ जी, 5 मिनट पड़े। जी। स्टिल इमेज का इशू आ रहा है, इमेज कोई और ले लेते हैं। समटाइम इमेज की जो होती है ना वो एक्सटेंशन उनका इशू आ जाता है। इसकी इमेज की एक्सटेंशन जो है ना वो आप मोस्टली जब आप इमेज यूज़ कर रहे हैं या तो पीएनजी में होनी चाहिए या फिर जेपीजी में होनी चाहिए। ठीक है, इस जी। चीज़ का आपने ख्याल रखना। अभी मैंने जो इमेज सेलेक्ट की हुई थी उसकी एक्सटेंशन पीएनजी नहीं थी। ये सारी इमेजेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बता रही हैं। चलिए, मैंने एक इमेज डाउनलोड कर ली पीएनजी के फॉर्म में। अच्छा, इमेज को मैंने डाउनलोड कर लिया। आप दोबारा से इसे बिल्ड करते हैं और जो इसका पाथ है इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये भी ओपन नहीं होगी क्योंकि अभी इसके ऊपर भी इशू आ रहा है। मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। फिर मैं पे करने कंप्लीट। चलो, मैं किसी और प्रोजेक्ट का बस इमेज निकाल के आपको डिस्प्ले कर देता हूँ कि मैं इसको डाउनलोड करता हूँ इमेज की फॉर्म में और इसी को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये होगी डाउनलोड होगी और उसके बाद इसको करते हैं इंपोर्ट अपने प्रोजेक्ट के अंदर।